की पर की हवाएं बह रही थीं। जब ने बाद अपने की गलियों में रखा, उसके पर एक और की थी जो उसकी जज की दे रही थी। वह किसी सूचना के अपने माता पिता को एक देना थी। स्टेशन से निकलते ही उसने एक रिक्शा लिया और अपने के उस घर की ओर चल पड़ी जिसकी यादों ने उसे हर कठिन परीक्षा में दी थी। रिक्शे के पहियों की हर खड़खड़ाहट के साथ उसके मन में अपने पिता और के थे, जिन्होंने एक स्कूल हुए भी अपनी जमा पूंजी और जीवन की उसकी किताबों पर कर दी थी, जिनके और ने उसे इस तक पहुंचाया था। वह रही थी कि जब वे अपनी को वाली गाड़ी के एक बड़े के रूप में देखेंगे तो उनकी आंखों में के कैसे पड़ेंगे। जैसे जैसे रिक्शा की संकरी और गलियों से गुजर रहा था, का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पड़ने मंदिर की घंटियों की और धूप अगरबत्ती की ने उसके मन को एक गहरी और जुड़ाव का एहसास कराया कि पर हलवाई की वही आज भी वैसी ही थी जहां से उसके लिए त्योहारों पर करते थे। ये सब उसे कि जैसे यहीं गया है और कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन जब रिक्शा उसकी के नुक्कड़ पर पहुंचा और वह पैदल अपने घर की ओर बढ़ी तो कुछ अजीब सा हुआ था। उसके ईंटों और घर के हमेशा वाली वह और चहल पहल पूरी तरह से थी। आमतौर पर इसमें बैठकर अखबार पढ़ते या पड़ोसियों के साथ पर करते। आज वहां एक थी जिसने अनन्या के मन में एक अनजानी सी पैदा कर दी। जैसे ही वह अपने घर के द्वार के खड़ी हुई, उसके कदमों की खिसक गई। लकड़ी के उस ओर पर एक बड़ा जंग हुआ रहा था। उसकी आंखें की फटी रह गईं जब उसने के ऊपर हुई एक और उस कागज पर बैंक की लगी थी, जो यह कर रही थी कि इस संपत्ति को कर लिया गया है। यह उसके लिए किसी सपने जैसा था। का शरीर पड़ गया और उसके से उसका बैग छूटकर पर पड़ा। उसकी सांसें हो गईं और आंखों के लगा। उसने हाथों से उसको यह विश्वास करने की कोशिश करते हुए कि शायद यह कोई बहुत बड़ी गलती या है। उसके पिता, जिन्होंने जीवन भर और उसूलों की पूजा की थी, उनका घर कोई बैंक कैसे कर सकता है? यह सवाल उसके में हथौड़े की तरह बार बार प्रहार कर रहा था। वह पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी, इसमें कि कोई पड़ोसी और उसे कि यह सब हो रहा है। कुछ ही दूरी पर जी की जो में उसे अपने हाथों से थीं, अपने पर खड़ी थीं। लेकिन जैसे ही अनन्या की उनसे मिली, उन्होंने अपनी आंखें लीं और से अपने घर का अंदर से बंद कर लिया। यह उपेक्षा और अनन्या के सीने में किसी की तरह तक उतर गई और डर से हुए उसने और ही एक की ओर कदम बढ़ाए। उसके पिता के सबसे और करीबी दोस्तों में से एक थे। जब अनन्या उनके जाकर खड़ी हुई तो उनकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा और बेबसी तैर गई। उन्होंने अपनी नजरें झुका ली और उनके होंठ इस तरह थे जैसे वे कोई बहुत और कड़वा सच की कोशिश कर हों। मेरे माता पिता कहाँ हैं? यह सब है मेरे घर पर, यह बैंक का, और क्यों लगी है? अनन्या ने लगभग हुए और अपने रोकते हुए पूछा। उसकी में इतनी पीड़ा और थी कि भी जाए ने एक गहरी आह और अपने पहुंचते हुए से बोले, इतने सालों तक कहां थी? पीछे इस घर में जो कुछ भी हुआ है उसे कि मेरे अंदर नहीं है, ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। का ही अनन्या के में एक जोरदार सा हुआ। उसका बड़ा, जिसे उसके पिता अपनी आंखों का मानते थे और जिस पर उन्होंने अपनी उम्मीदें और विश्वास रखा था, ने हुए से कि कैसे पैसों के और मैंने एक और शुरू किया था। उसके लिए उसने को में रखकर इस घर के कागजात बैंक में रख दिए थे। जब मैं हुआ और कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा तो बैंक इस घर की करने के लिए पर आ खड़े हुए, ने अपनी नजरें हुए कहा। अनन्या के लिए यह किसी से कम नहीं था। जिस घर की हर ईंट को उसके पिता ने अपनी की ओर से जोड़ा था, वह उनके ही की ओर धोखाधड़ी की भेंट चढ़ गया था। यह सिर्फ एक का जाना नहीं था, बल्कि एक इंसान के पूरे जीवन भर के की थी। लेकिन मेरे माता पिता कहाँ हैं? वे भैया के साथ रहने और बेताबी से पूछा। उसे थी कि जो भी हुआ हो, कम से कम ने अपने बूढ़े माता पिता को किसी स्थान पर तो दिया ही होगा। के पर आए और नफरत के ने के दिल में एक बहुत ही अशुभ और को दे दिया। मैं एक ऐसा छा गया जो किसी के आने से पहले है।
ने जो दिया उसने की आत्मा को कर दिया। नहीं, वो तो रात अपनी को लेकर इससे गया। जब बैंक वालों ने को बूढ़े और माता पिता को से सड़क पर धक्के कर दिया तो वे पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके न तो सिर के लिए कोई छत थी और न ही में एक फूटी कौड़ी, और रिश्तेदारों ने भी उनके इस बुरे वक्त में उनसे अपना मुंह फेर लिया कि पैरों की जैसे पूरी तरह से हो गई, और वह वहीं सड़क पर घुटनों के बल पड़ी। उसके कानों में की किसी की तरह रही थी। जिन माता पिता ने उसे में करने के लिए एक जज बनाया, आज वे इस और अपने ही के अन्याय का हो गए थे। ये उसके मस्तिष्क की नसों को फाड़ रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं का अनियंत्रित सैलाब बहने था। ने वह की कड़कड़ाती की थी। बेटी जिन्हें की थी वे से तरह थे और सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रो रही थीं। हम पड़ोसियों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन जी का इतना हो था कि उन्होंने किसी के भी घर में से साफ इनकार कर दिया। वे उसको सह नहीं पाते जो उनके अपने ही ने उन्हें दिया था। तो फिर वे अब कहां हैं कृपया? सच में उनके जी नहीं। अनन्या ने के दोनों अपने हाथों में लेकर गिड़गिड़ाते हुए कहा। ने एक लंबी ली और बहुत ही स्वर में कहा कि जो और हो है, जिसे लोग कहते हैं माता पिता, 2 सालों से उसी जैसी में अपनी जिंदगी के और सबसे दिन हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भी उन्हें भूल गई है। वृद्धाश्रम, यह शब्द के दिल पर किसी ने हथौड़ा दिया। वह एक सफल जज बन चुकी थी। उसके और एक करियर था, लेकिन उसकी यह सफलता और उस वक्त अर्थहीन और लगी जब उसे कि उसके दर की ठोकरें को मजबूर हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं था कि उसकी में उसके पर ऐसा और पहाड़ टूट पड़ेगा। उसे अपने आप पर क्रोध और होने लगी। वह अपनी पढ़ाई और करियर की दौड़ में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसने महीनों तक अपने माता पिता से भी नहीं की थी। ने फोन पर उसे हमेशा यही दिया था कि सब कुछ है और कर हैं। उसने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं कि उसके पीछे कितनी और हुआ था। उसकी यह अब उसे जीवन भर का दे रही थी। उसने से उठकर आंसुओं से आंखों से अपने उस बंद घर की ओर एक बार उस घर की हर ईंट, हर खिड़की और हर दीवार उसे उसके माता पिता के उनकी कुर्बानियों और उनकी हुई हंसी की दिला रही थी। लेकिन आज वही घर एक अपराध स्थल जैसा लग रहा था, जहां एक ने अपने ही माता पिता की भावनाओं, उनके विश्वास और उनके आत्मसम्मान की बहुत ही तरीके से कर दी थी के अंदर पल रहा और एक और दृढ़ में बदलने लगा। एक के रूप में उसकी आंखों से जो बेबस बह थे वे अब सूखने लगे थे। उसके पर अब एक जज की वह और गंभीरता आ गई थी जो बड़े बड़े अपराधियों के भी पसीने छुड़ा थी। उसने मन ही मन यह प्रतिज्ञा की कि वह इस अन्याय को ऐसे ही नहीं जाने देगी। उसके माता पिता के का हिसाब लिया जाएगा। संस्कृति हमेशा से कर्म के पर विश्वास करती आई है। जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। ने अपने माता पिता के साथ जो किया है उसकी सजा उसे इसमें ही मिलनी होगी। अनन्या जानती थी कि अब उसे केवल एक और बनकर नहीं रोना है, बल्कि उसे उस कानून और की बनना जिसकी उसने शपथ ली है, और के इसमें अब भावनाएं नहीं बल्कि केवल और का होगा। उसने अपना हुआ बैग और अपने कंधों को सीधा किया। मोहल्ले के जो लोग अब तक तमाशा थे वे की आंखों में जलती हुई उस भयंकर आग को सहम गए। उसकी में अब एक ऐसा आत्मविश्वास और क्रोध था जो किसी भी से टकराने के लिए था। उसने के पैर उन्हें दिया और पीछे मुड़े उससे निकल गई। उसे अब उस जगह जाना था जहां उसके भगवान इंतजार करते। कि भीड़-भाड़ और के बीच से हुए कमन एक अजीब सी और के बीच रहा था। वह उस वृद्धाश्रम की ओर जा रही थी जो इस चमकते हुए का सबसे और सच था। उसे डर लग रहा था कि वह अपने माता पिता का कैसे करेगी। वह उन्हें कि जब वे तड़प थे तब उनकी कहां थी, ये सवाल उसके को तरह से थे और उसकी आत्मा को कर थे। लेकिन साथ ही वह अपने मन को मजबूत भी कर रही थी। उसे अपने माता पिता के टूटकर नहीं बिखरना था, बल्कि उन्हें यह दिलाना था कि उनका और उनका खोया हुआ कर के लिए उनकी आ गई है।
बनारस की यह आज एक ऐसे की शुरुआत देखने वाली थी जहां रिश्तों का करने को कानून और की पर मजबूर किया जाएगा। यह सिर्फ एक घर का नहीं बल्कि का था। सूर्य क्षितिज के ढल रहा था और के पर की घंटियां बजने लगी थीं और के में रहा था। लेकिन अनन्या के हृदय में एक भयंकर फटने के लिए पूरी तरह से हो था। वह बस किसी भी कीमत पर अपने माता पिता के सीने से लगकर उनके दुखों को धो देना थी। इस सफर के अंत में जो कुछ भी होने था वह पूरे के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनने था। रिक्शा के इलाके की ओर से दौड़ रहा था और सड़क के किनारे के पेड़ सायों की तरह पीछे छूट थे कि नजरें में टिकी हुई थीं, जहां उसे सिर्फ अपने की और माता पिता का दिखाई दे रहा था। कैसे उसकी ने उसे पढ़ाने के लिए अपने गहने तक दिए थे। उन यादों ने उसके अंदर और की आग को और भी अधिक भड़का दिया था। वह अब किसी भी की परवाह नहीं करने वाली थी। वृद्धाश्रम का ऊबड़ खाबड़ और था जो उस जगह की उपेक्षा और स्थिति को रहा था। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी कि सांसें और भी जा रही थीं। उसने अपने पर्स से एक और अपने आंसुओं के हुए निशानों को पूरी तरह से दिया। एक जज के रूप में वह भावनाओं पर रखना बहुत तरह से जानती थी, लेकिन एक के रूप में यह उसका अब तक का सबसे और इम्तिहान होने था। रिक्शा एक और इमारत के गया जिसके जंग लगे के पर लिखा हुआ था। इमारत की दीवारों से उड़ था और चारों ओर एक अजीब सी उदासी हुई थी। ने रिक्शे को पैसे दिए और गहरी लेकर उसके अंदर कदम रखा। उसे नहीं था कि अंदर का उसकी आत्मा को किस हद तक करने हैं, लेकिन वह हर कीमत पर अपने माता पिता को वहां से के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वृद्धाश्रम के अंदर कदम रखते ही को दवाइयों और गहरी की एक अजीब सी का सामना करना पड़ा। इमारत की दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं और उन पर इसकी उपेक्षा की दे रही थी। में कुछ बैठे थे जिनकी आंखों में कोई नहीं थी, बस को हुए अपने अंतिम का इंतजार करते। यहां का ऐसा था जो किसी भी जीवित इंसान की आत्मा को अंदर तक कंपा के लिए काफी था। वह उस गलियारे में बढ़ी जहां रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। हर कमरे के से हुए चेहरों ने उसे और भी दिया। उसे नहीं आ रहा था कि वह अपने माता पिता को इसमें कैसे खोजेगी। तभी उसकी वहां के एक पर पड़ी जो उसे एक पर फोन में था। अनन्या ने में उससे और के बारे में जो दो पहले यहां गए थे। उसने कोई दिलचस्पी दिखाए अपनी से एक बहुत ही और कोने कमरे की ओर इशारा कर दिया। अनन्या के कदम उस दिशा में बढ़ते हुए मन ही मन कर थे कि यह सब एक जैसे ही वह उस कमरे के तक पहुंची। उसे अंदर से किसी के तरह की दी। यह की आवाज वैसी ही थी जैसी उसके को सर्दियों के दिनों में के दौरे के हुआ करती थी। उसने हाथों से उस टूटे हुए लकड़ी के कोसे दिया। कमरे के अंदर का इतना था कि के शरीर का जैसे बन गया। एक जंग लगे के पर एक और बूढ़ा आदमी सिकुड़कर हुआ था जो लगातार रहा था। उस आदमी की साफ दिखाई दे रही थी और उसके पर वह था। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे जो कभी बहुत मजबूत थे कि फर्श पर एक फटी हुई और सी हुई थी जिस पर उसकी बैठी थीं, जो कभी पूरे घर को अपनी मुस्कान ओर से रखती थीं। वे आज एक सूखी और रोटी के टुकड़े को में डुबोकर करने की कोशिश कर रही थीं। उनके पूरी तरह से सफेद और हुए थे और उनके कपड़े कई से फटे और मैले हो चुके थे। यह का दिल एक में टुकड़े टुकड़े हो गया। वह की पकड़कर वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की बह झोंका ही नहीं ले रही थी। उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं आ रहा था, जैसे उसकी कहीं गहरे में ही कर रह गई। तभी ने पर किसी की महसूस की ओर से अपनी आंखें ऊपर, पहले तो उन्हें कि यह कोई है या कि कोई नहीं वहां खड़ी हो गई है। लेकिन जब उनकी आंखों ने उसको पहचाना तो उनके हाथों से वह रोटी का टुकड़ा पर पड़ा। मेरी उनके सूखे और होंठों से एक बहुत ही और से निकली। यही पर ने भी बहुत मुश्किल से अपनी अपनी उसको वहां खड़ा, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ कर दिया था। उनकी सूखी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब ही फूट पड़ा। अनन्या एक के साथ दौड़कर अपनी के से लग गई और फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई।
उसने अपनी के उन हाथों को अपने पर रख लिया और की तरह फूट फूट कर रोने लगी, अपनी के सिर पर फेरते हुए को नहीं, और उनका आंसुओं के रूप में बहने लगा। उन दोनों के रोने की ने उस बेजान और खामोश कमरे की दीवारों को भी जैसे गहरे से दिया नए हुए हाथों से अपनी को छूने की कोशिश की, जैसे वे यह करना हो कि यह कोई नहीं है। अनन्या उठकर अपने पिता के गई और उनके सीने से लग गई। माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी सजा मिलनी कि मैं इतने सालों तक आपके इससे अनजान रही, उसने सिसकते हुए कहा। पिता ने अपनी के पोंछते हुए कहा, नहीं मेरी, इसमें कोई भी गलती नहीं है। यह तो हमारे बुरे कर्मों का फल है। यह किसी बुरे कर्म का फल नहीं है, बल्कि उसका किया हुआ है, ने क्रोध और से हुए कहा। उसे यह और भी तकलीफ हो रही थी कि उसके पिता अभी भी अपने उसको पूरी तरह से दोष से बच थे। ने अपनी का पकड़ते हुए कहा, हमने तो लिया था कि हम इसी में कर मर जाएंगे और मौत की भी शायद कभी नहीं मिल पाएगी। आप लोग ऐसा कैसे सकते हैं? मैं आपकी और जब तक मेरे शरीर में है, मैं आपको इस तरह से दर दर की ठोकरें नहीं दूंगी, ने दृढ़ता से कहा। उसने कमरे के चारों ओर दौड़ाई, जहां न तो पीने का साफ था और न ही से के लिए कोई का कंबल था। यह उसके अंदर का वह जज जो में अन्याय के था, उसके के माता पिता के सबसे और क्रूर अन्याय का हुए थे। ने अपने फटे हुए से का पूछते हुए, तू तो जज बन गई है ना? पढ़ाई कैसी रही हमने? तो या अखबार में देखने का था कि इस मासूम सवाल ने के सीने में एक घूंप दिया जो भूख और से मर रही थी। उसे अभी भी अपनी की सफलता की थी। यही माता पिता का वह प्रेम है जिसे जैसे ने अपने स्वार्थ के लिए है। मैं जज बन गई और मेरी पहली पोस्टिंग भी मिल चुकी है। अनन्या ने हुए से दिया। यह के और पर एक पल के लिए की एक बहुत ही चमक आ गई। हमेशा से था कि मेरी एक दिन मेरा करेगी, और इस पूरे में का उन्होंने हुए और हुए कहा। लेकिन अगली ही पल उनके पर फिर से वही और छा गई। लेकिन हम जैसे सड़क पर पड़े हुए भिखारियों की वजह से इस बड़ी और पर कोई नहीं बेटी। तू यहां से जा और हमें हमारे पर छोड़ दे। पिता ने नजरें हुए एक बहुत ही कड़वी कही। यह का दिल तरह से टूट गया। जो पिता कभी उसका सबसे बड़ा हुआ करते थे, वे आज के तानों और अपने ही केदिए हुए के कारण इतने छोटे और अपमानित महसूस करते। आप यह कहें मेरी यह जज की मेरा यह और मेरी यह सफलता आपके इन फटे हुए कपड़ों और आपके इसके कुछ भी नहीं है। अनन्या ने उनके दोनों हुए कहा, मैं अपनी इस और इस कानून का इस्तेमाल अपने ही माता पिता को दिलाने के लिए नहीं कर सकती। तो पर और मेरी इस पूरी पर बहुत बड़ी है। मैं यहां से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। इसी बीच कावह पर बहुत ही से मैडम यहां पर मिलने का हो गया है। आप कल इनसे मिल सकती हैं। उस आदमी के इस और शब्दों को के अंदर हुआ गुस्सा एक की तरफ फट पड़ा। वह अपनी जगह से और उसकी आंखों में सीधे आंखें डालते हुए एक ही और स्वर में बोली, जिससे वह आदमी तरह गया, मैं इसकी जज और यह दोनों मेरे माता पिता हैं। मैं इन्हें अभी और इसी वक्त अपने साथ यहां से लेकर जा रही हूं। किसी ने भी रोकने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो मैं इस पूरे को करवा दूंगी और की सलाखों के पीछे सड़ा दूंगी। अनन्या की में इतनी शक्ति और कानूनी था कि वह डर के पसीने से भीग गया। वह माफी और वहां से उल्टे खड़ा हुआ। अनन्या ने अपनी को सहारा और अपने पिता को बहुत ही से उस जंग लगे बिस्तर से उतारा। वह उन्हें इस और जैसी में एक पल के लिए भी और नहीं छोड़ना थी। उसने अपने फोन से एक टैक्सी की और उन्हें के द्वार की ओर ले जाने लगी। वहां मौजूद बाकी उन्हें इस तरह हुए थे जैसे वे किसी को अपनी आंखों के हुए हों। जब वे सड़क पर आए तो का पूरी तरह से छा था, लेकिन के मन में अब एक बहुत ही साफ और स्पष्ट रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने अपने माता पिता को बहुत ही के साथ टैक्सी में और के सबसे और होटल की ओर का निर्देश दिया। आज वे किसी सड़क या कमरे में नहीं, बल्कि उस और के साथ सोएंगे जिसके वे हमेशा से पूरी तरह से थे और जिसे ने लिया था कि उस कमरे में पहुंचने के बाद
अनन्या ने सबसे पहले को अपने पिता के की पूरी करवाई। नेकी गंभीर कुपोषण और गलत दवाओं की वजह से उनकी इतनी हुई है, लेकिन से वे जल्द ही हो जाएंगे। इसके बाद ने अपने हाथों से अपनी को से नहलाया और उन्हें के लिए नए और साफ कपड़े, ये सब करते हुए उसकी आंखों से बह थे। को जब दोनों उस और बिस्तर पर सो थे तो उनके चेहरों पर दो बात एक दिखाई दे रही थी। उनके पास एक कुर्सी पर बैठी हुई उन्हें रही थी, उसके में उन बातों की चल रही थी जब भैया को घर में हर सबसे पहले और सबसे दी थी, क्योंकि वे लड़के थे और बुढ़ापे में माता पिता का सहारा थे। यह कि कितनी बड़ी और विडंबना है। माता पिता ने अपनी अपनी उम्मीदें और अपना उस पर दिया, जिसने उन्हें एक कचरे के की तरह सड़क पर फेंक दिया। दूसरी वह थी जिसे हमेशा दूसरे घर की जाता था, वही आज उनके बुढ़ापे की और उनकी सबसे बड़ी बनकर खड़ी थी। को यह सोचकर बहुत महसूस हो रही थी कि हमारे में बेटियों को आज भी के का दर्जा और क्यों नहीं दिया जाता है। जैसे जैसे गहरी जा रही थी का अब एक बहुत ही गहरे और गुस्से में हो रहा था। उसने अपने फोन पर का किया, लेकिन वह बंद आ रहा था। उसने अपने कुछ दोस्तों और के संपर्कों को संदेश भेजे और के उस इंसान की पूरी जानकारी का आदेश दिया। अब उसे एक बहन के रूप में नहीं, बल्कि की के रूप में अपना अंतिम फैसला था। कर्म का एक बहुत ही स्पष्ट और है, आप जो दूसरों को हैं वही कई बढ़ाकर आपको है। ने अपने स्वार्थ और अपनी के लिए जिन बूढ़े माता पिता को आंसुओं के समंदर में डूबने के लिए छोड़ दिया था, उसे यह भी नहीं था कि वही अब एक भयंकर बनकर उसका तोड़ने आ है। अनन्या ने मन ही मन भगवान से की और उन्हें इसका माना कि पहली किरण जब उसके कमरे की खिड़की से अंदर आई तो वह एक नई शुरुआत और एक बड़े का साफ संकेत दे रही थी। जब नींद, लेकिन उसके पर एक ऐसा दृढ़ था जिसे कि कोई भी अब नहीं सकती थी। तू भर नहीं सोई, यह सब कर रही है? तूने से अपनी के सिर पर फेरते हुए पूछा। अनन्या ने अपनी पेन को फाइल पर रखा और अपनी के हाथों को हुए बहुत ही लेकिन में कहा, मैं आपके उस घर का की कर रही मां, और इसके साथ ही मैं उस अपराधी के जीवन पर एक ऐसा लगाने जा रही जिसे कानून भी कभी नहीं। पिता यह बहुत गए संस्कार और एक मजबूर पिता का उन्हें अब भी रहा था। तू करने जा रही है वह बड़ा है, उसे उसके कर्मों की सजा भगवान दे देगा। हमें कोर्ट कचहरी के इन चक्करों में नहीं पड़ना है। हमारे अब तू है ना, हमें अब किसी और की कोई भी नहीं है। लेकिन अनन्या ने बहुत ही से अपने पिता को करते हुए अपना सिर दिया। नहीं, भगवान को ही करना, तो इसमें कानून और अदालतों की कभी कोई ही नहीं पड़ती। भगवान ने ही यह और यह दी है, मैं इस पर उनके से कर सकूं। मैं अपने घर में हुए इसको सह, तो फिर मैं कल अदालत में दूसरों को कैसे दे? यह लड़ाई सिर्फ घर की नहीं, बल्कि इसके उस हर के एक बहुत बड़ी जंग है। अनन्या के इन शब्दों ने कमरे में एक गहरी और फैला दी। गए कि उनकी अब वह नहीं रही जो उनके पीछे थी, वह अब कानून की वह मजबूत तलवार बन चुकी थी जो और फरेब को जड़ से के लिए पूरी तरह से थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी के सिर पर अपना हुआ रखकर उसे इस और में करने का अपना दे दिया कि उस कमरे में की पूरी तरह से फैल चुकी थी। लेकिन अनन्या के मन में अभी भी का वह और सवाल थे। करने के बाद उसने अपने पिता के बैठकर उनके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में एक जज की वह और वाली थी जो अब किसी भी या बहाने को स्वीकार करने के लिए नहीं थी। उसने अपने पिता से बहुत ही लेकिन दृढ़ आवाज में उसका सच का किया। के पर एक और छा गया और कड़वी यादों को फिर से उनके लिए किसी पर छिड़कने जैसा था। उन्होंने एक लंबी और हुई ली और अपनी आंखों से खिड़की के में देखने लगे। उनके हुए होंठों से वह और कड़वा सच आने जिसने उनके पूरे जीवन की और उनके आत्मसम्मान को पूरी तरह से कर दिया था। यह कहानी सिर्फ एक की नहीं, बल्कि रिश्तों के क्रूर की थी। यह आज से 2 पहले की है ने अपनी हुई में कहना शुरू किया और उसकी मेरे आए थे। वे दोनों उस बहुत ही और का कर थे ने मेरे पैरों को छूते हुए कहा था कि वह हमारे के से एक बहुत बड़ी और कंपनी है।
ताकि हमारे इस पूरे का में और भी हो सके। एक पिता होने के अपने उस इकलौते और बड़े पर बहुत ही अंधा विश्वास था। मैंने कभी सपने में भी यह नहीं था कि मेरा अपना, जिसे मैंने अपनी पकड़कर चलना सिखाया था, वह इतना दे सकता है। उसने कहा था कि कंपनी के पंजीकरण के लिए इस घर के कागजातों पर मेरे की बहुत सख्त है। मैं उसकी उन और चिकनी चुपड़ी बातों में पूरी तरह से आ गया था। उस मनहूस दिन एक बहुत ही बड़ा सा लेकर था जिसमें बहुत कानूनी कागजात थे। मेरी आंखों की रोशनी के साथ वैसे भी काफी हो चुकी थी और मैंने उन दस्तावेजों को से पढ़ने की भी कोशिश नहीं की कि मेरे साथ कुछ भी गलत कैसे कर सकता है। मैंने किसी शक के उन सभी कागजों पर अपने कर नहीं था कि मैं अपने ही पर कर रहा था, जो अब तक यह सब रही थीं। उनके आंसुओं का टूट गया। उन्होंने हुए कहा हमें बाद में कि उसने कोई कंपनी नहीं थी। उसने और उसने मिलकर हमारे इस घर को एक बहुत बड़े बैंक में रख दिया था। उन्होंने उस घर के बदले में कई करोड़ों का एक बहुत कर्ज लिया था और उस पैसे को के बहुत ही सट्टेबाजी में दिया था। अनन्या यह सब पूरी तरह से रह गई। उसका गुस्से से था। नेकी कैसे का वह और रातों रात बनने का वह बहुत ही तरह से टूट गया था। मैं आई के कारण उसका वह पैसा गया और वह पूरी तरह से हो गया। बैंक का कर्ज अब एक और पहाड़ बनकर हमारे उस घर के ऊपर लटकने था। जब बैंक वालों के घर पर आने लगे और बड़े बड़े पैसे के लिए हमारे पर खड़े होने लगे तो बहुत डर गया था। ने गहरी हुए कहा वह किसी भी तरह की का सामना नहीं करना था। एक जब हम दोनों बहुत गहरी नींद में सोते, वह अपनी और अपने कीमती को लेकर एक कायर की तरह घर के से हमेशा के लिए गया। उसने हमें तक जरूरी नहीं समझा। अगली जब हम तो घर और पड़ा था हमें कि वे शायद किसी से जल्दी गए होंगे, लेकिन बैंक के बहुत और कुछ हमारे पर आ धमके। उन्होंने हमें वह कि यह घर अब बैंक की संपत्ति बन है और हमारा हमें इस कर्ज के में कर फरार हो है। हमारे पैरों के से तो पूरी ही खिसक गई थी। ने सिसकते हुए उसका किया। बैंक के अधिकारियों ने एक भी नहीं। उन्होंने कहा कि उनके अदालत का एक बहुत ही सख्त आदेश है। उन्होंने हमारे छोटे मोटे को से सड़क पर फेंक दिया। हम उनके जोड़कर गिड़गिड़ा थे। रो थे कि हमें सिर्फ एक के लिए उस घर में दिया जाए, लेकिन उनके दिलों में हमारे लिए थोड़ी सी भी नहीं थी। उन्होंने हमें धक्के दिया। वह की बहुत ही और थी कि आंखों से लगातार बहते। हम दोनों बूढ़े सिर्फ उन्हीं कपड़ों में थे जो हमने उस रखे थे। कड़ाके की वह हड्डियों को तरह से रही थी कि जिन लोगों के साथ हमने अपनी पूरी जिंदगी थी, वे सब अपने घरों के बंद करके सिर्फ तमाशा थे। किसी ने भी मदद के लिए एक नहीं बढ़ाया। यह कहानी हुए अनन्या की गुस्से से पूरी तरह कस गई थी और उसके नाखूनों ने उसकी ही हथेलियों में गहरे निशान बना दिए थे कि यह संवेदनहीनता और अपने ही का यह उसके को पूरी तरह से कर रहा था। उसके पिता, जो पूरे में अपने आदर्शों और ईमानदारी के लिए जाने थे, उन्हें इसमें इस तरह का सहना पड़ा। यह सोचकर ही अनन्या की रूह तरह से लगी थी। मैंने हमेशा अपने छात्रों को यही सिखाया था कि इंसान के कर्म ही उसका सबसे बड़ा और हैं। ने एक गहरी और आह भरते हुए कहा, लेकिन शायद मेरे ही के कुछ बहुत बुरे कर्म होंगे जिसकी यह इतनी सजा आज मिल रही है। मैंने तो अपनी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, बेटी, कि शायद मेरे भाग्य में बुढ़ापे में यही सब और ही पूरी तरह से लिखा हुआ था। अनन्या ने बहुत ही से अपने पिता की को बीच में ही दिया। नहीं, आप इस और इस अपराध को कर्मों का भी सही नहीं सकते हैं। यह कोई दैवीय सजा नहीं थी, बल्कि यह तो दो और क्रूर इंसानों द्वारा किया गया एक बहुत ही और अपराध था। और एक जज होने के मेरा यह सबसे पहला है कि मैं ऐसे अपराधियों को उनके किए की बहुत ही कड़ी और सजा दूं। भाभी का इसमें था। उन्होंने भी भैया को इसको करने से एक बार भी नहीं। अनन्या ने अपनी दांतों को हुए पूछा। ने बहुत ही कड़वाहट के साथ दिया। ही तो उस पूरे की जड़ थी। वह हमेशा से हमारे उस घर को तोड़कर वहां एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना थी। वह हमेशा के कानों में हमारे बहुत ही और जहर घोलती रहती थी। वह अक्सर थी कि हम दोनों बूढ़े उनके और जीवन में एक बहुत बड़ा रोड़ा हुए हैं।
उसने को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, तो उसकी बातों में इतना अंधा हो था कि उसे अपने ही माता पिता का और उनका वह बलिदान भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस औरत की ने हमारे को पूरी तरह से लिया और हमें सड़क पर एक बनाकर छोड़ दिया। के मन में विचारों का एक बहुत ही भयंकर और चल रहा था। एक उसके अंदर वह बहन थी जिसने हमेशा अपने बड़े को भगवान की तरह बहुत ही और दिया था। दूसरी उसके अंदर एक बहुत ही और जज थी जो इस अपराध को पूरी तरह से आग हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी रगों में बहने अब पूरी तरह से एक जहर में बदल है। लेकिन जब उसने अपने माता पिता के उन झुर्रियों चेहरों और उनकी बेबस आंखों को से, तो उसके मन का वह द्वंद्व पूरी तरह से हो गया कि जब किसी की तरह डसने लगे तो उन्हें हमेशा के लिए देना ही सबसे बड़ा और है। उसने अपने मन में यह पूरी तरह से तय कर लिया कि अब वह को अपना भी नहीं बल्कि वह उसके लिए सिर्फ एक बहुत ही बड़ा और अपराधी है। आपने उसमें कोई क्यों नहीं करवाई? कानून आपकी पूरी मदद कर सकता था। अनन्या ने बहुत ही के साथ पूछा। ने अपनी नजरें झुका लीं और बहुत ही के साथ बोले, एक अपने ही को हथकड़ियां हुए कैसे सकता था कि लोग हम पर और भी हंसते। बदनामी के उस डर ने और मेरे उस पिता के ने मेरे होंठों को हमेशा के लिए पूरी तरह से दिया था। यह कि सबसे बड़ी और है, लोग अपने और अपनी इज्जत को केमे घर के अंदर होने बहुत बड़े बड़े जुल्मों को भी सहन कर हैं। इसी का जैसे अपराधी पूरी तरह से हो हैं। जानती थी कि उसे सबसे पहले अपने माता पिता के मन से इसका और इस बदनामी का यह डर पूरी तरह से तभी वह अपनी इस लंबी लड़ाई को। पिताजी, सबसे बड़ी बदनामी तो उस दिन ही हो गई थी जब उस बैंक के लोगों ने आपको धक्के सड़क पर दिया था। अब हमारे खोने के लिए इसमें और कुछ भी नहीं है। उन लोगों पर कभी नहीं जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, बल्कि उन कायर लोगों पर है जो सहकर भी पूरी तरह से रहते हैं। हमें अब इस इज्जत के को पूरी तरह से फाड़ना ही ने बहुत ही मजबूती से कहा। अपनी की आंखों में जलती हुई उस भयंकर और आग को और के अंदर भी एक नई और का संचार होने लगा, जिस और को वे 2 सालों से अपने सीने में दबाकर करजी थे, वह आज अपनी के पूरी तरह से आ गया था। उन्हें अब यह बहुत तरह से महसूस होने था कि उनकी कोई लड़की नहीं है, बल्कि वह साक्षात का रूप है। अब आप दोनों भी मत कीजिए। मैंने अपने सूत्रों के उस और उसकी पूरी तरह से शुरू कर दी है। वे दोनों इसके किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उन्हें बहुत जल्द से भी कर लाऊंगी। कानून के बहुत हैं और मेरी पहुंच अब उन तक बहुत ही से हो जाएगी। ने अपना फोन हुए और किसी को संदेश हुए बहुत ही से कहा, हम अपना वह घर भी बैंक से छुड़ाएंगे। वह घर सिर्फ ईंट और की इमारत नहीं है, बल्कि वह आपके पूरे जीवन की एक बहुत ही और का फल है। मैं बैंक के अधिकारियों से एक जज के रूप में पूरी कानूनी करूंगी। यकीन है कि हम धोखाधड़ी का एक बहुत ही मजबूत दायर करके उस घर की को पूरी तरह से करवा सकते हैं। उसने अपने माता पिता को एक बहुत ही और गहरी हुए कहा। कमरे में अब एक बहुत ही अजीब और सी छा गई थी। यह वह गहरी थी जो किसी बहुत बड़े और भयंकर के शंखनाद से पहले है। ने अपने लैपटॉप को और बहुत ही से उस पर टाइपिंग करना शुरू कर दिया। वह अपनी पहली एफआईआर का कर रही थी। यह कोई की नहीं थी, बल्कि यह एक का अपने ही क्रूर के एक बहुत ही और ऐलान जंग था। उसका दिल अभी भी अपने माता पिता के उस और उनकी उस वाली कहानी को करके तरह से रो रहा था, लेकिन उसने अपने उन सभी आंसुओं को अब एक बहुत ही शक्तिशाली और में पूरी तरह से बदल दिया था। बनारस की उस और पर अब एक ऐसा और शुरू होने था जो पूरे के हर इंसान की आत्मा को अंदर तक पूरी तरह से कंपाकर रख था। की आंखों पर इसलिए है ताकि वह किसी भी या को भी ना सके। ने भी आज अपनी भावनाओं की उन सभी और डोरियों को हमेशा के लिए पूरी तरह से दिया था। उसने अपने माता पिता के जोड़कर यह बहुत ही प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह उसको की सलाखों के पीछे नहीं, तब तक वह चैन की भी नहीं और ना ही अपनी पूरी कानूनी और के संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए। अनन्या ने और की बहुत ही कर दी थी।
साइबर सेल की मदद से सिर्फ दिनों के भीतर ही उसे उनकी पूरी और सटीक जानकारी मिल गई। वे दोनों अब अपना और बदल करके एक बहुत ही और में रहते। उन्होंने बैंक से लिए गए उस धोखाधड़ी के पैसे से वहां एक बहुत ही और लिया था। यह जानकर के अंदर की वह नफरत और भी गहरी हो गई। जिस वक्त उसके बूढ़े माता पिता बनारस की सड़कों पर कड़कड़ाती में भीख थे, उस वक्त उसका यह में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसने अपनी की टिकट की और अपने माता पिता को मैं छोड़ करके लिए पड़ी। उसने अपने माता पिता से किया था कि वह उस अपराधी को उसके किए की बहुत ही सजा ही लौटेगी। पहुंचते ही वहां की स्थानीय ने एक जज के रूप में कपूरे के साथ स्वागत किया। उसने अधिकारियों को और धोखाधड़ी के सबूत उनके रख की एक बहुत ही मजबूत टीम उसके साथ उसकी निकल पड़ी। भर अनन्या का मन पूरी तरह से था, क्योंकि अब उसके अंदर एक बहन की कोई भी नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ एक और जज बन चुकी थी। जबकि गाड़ियां के उस ओर के रुकीं, तो वहां की अनन्या को बहुत आने लगी। इस इमारत की हर एक ईंट उसके माता पिता के आंसुओं और उनके गए से बनी हुई थी। वह अपनी गाड़ी से निकली। उसने अपने औपचारिक कपड़े हुए थे और उसके पर एक ऐसा और था जो किसी भी अपराधी को सकता था। केको तरह से गए और पीछे हट गए। कोई घंटी बजाए और किसी से ने उसका जोर से दिया। अनन्या जबकि पूरी टीम के साथ उस विशाल और में हुई, तो वहां एक बहुत ही और चल रही थी और अपने नए और दोस्तों के साथ शराब पी थे और वहां बहुत ही बज रहा था। यह का पूरी तरह से और उसकी कस गईं को अंदर आते ने बंद कर दिया और वहां एक बहुत ही छा गया। ने जब मुड़कर तो उसके से शराब का छूटकर फर्श पर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, पर उसकी अपनी बहन वालों के साथ एक की तरह खड़ी थी कि आंखें की रह गईं, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं था कि अनन्या उसे इस तरह से लेगी। के का पूरी तरह से उड़ गया था और उसका एक पल में ही टूट गया था। उसे था कि अनन्या अभी भी किसी छोटे में एक सी कर रही होगी, लेकिन के इस रौद्र और शक्तिशाली रूप को उसकी रूह तरह से गई। मेहमानों के बीच बहुत ही अजीब सी कानाफूसी शुरू हो गई थी। ने अपने डर को की बहुत ही कोशिश की और एक मुस्कान के साथ अपनी बहन की बढ़ा, अरे अनन्या, यहां कैसे आ गई? यह सब है तो बहुत ही बड़ा और सरप्राइज दे रही हो। ने बहुत ही और में कहा, जैसे उनके बीच कभी कुछ हुआ ही ना। लेकिन जैसे ही उसने अनन्या को लगाने के लिए अपने बढ़ाए, अनन्या ने बहुत ही जोर से अपना में और उसे वहीं उसी पर का बहुत ही कड़क और स्पष्ट इशारा कर दिया, अपनी इन और बाहों से छूने की कोशिश भी मत करना। अनन्या की में इतनी और नफरत थी कि वहां मौजूद सभी लोग तरह से उठे और अपने इस मुंह से मेरे का करने की कोई हैसियत नहीं है। मैं कोई बहन नहीं हूं जिस अपने ही माता पिता को करके सड़क पर फेंक दिया था। उसी मेरी नजरों में मेरे बड़े की बहुत ही हो चुकी थी। का और डर के पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। उसने अपने मेहमानों के अपनी इज्जत के लिए फिर से बोलना शुरू कर दिया, गलत रही हो अनन्या, मैं बहुत हो गया था और बैंक हमें देते। मेरे वहां से के और कोई भी नहीं था, मैं तो को पैसे ही था। उसके इन बहानों को बहुत ही गुस्सा आ गया। बोलना बंद करो, कोई नहीं किया था, बल्कि अपने ही पिता के करके उनका घर रख दिया था। अनन्या ने अपनी हुए बहुत ही में कहा, तभी अपने और रूप में आ गई और लगी, ए लड़की, हमारे घर में घुसकर हम पर इस तरह से नहीं सकती। यह हमारे इन वीआईपी मेहमानों के भी नहीं चलेगा। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। कि यह बकवास अनन्या बहुत ही जोर से और तरीके से हंस पड़ी। उसकी वह हंसी इतनी और थी कि भी कर एक पीछे हट गई। यह घर उन करोड़ों रुपयों से गया है जो मेरे पिता के और उनके जीवन भर के को हैं, और रही मेरे यहां से जाने की, तो मैं यहां एक बहन बनकर नहीं, बल्कि इसकी एक जज बनकर अपना करने के लिए आई हूं। जज का ही और दोनों के पैरों के से पूरी तरह से खिसक गई। वहां मौजूद सभी मेहमान भी यह तरह से गए कि उनके खड़ी यह लड़की एक बहुत बड़ी है। उन अब यह में आ गया था कि वे लोग किसी बहुत ही बड़े और अपराधी की में शामिल हुए हैं। करके मेहमान वहां से और
बहुत ही से खिसकने लगे। इंस्पेक्टर, इन दोनों को कर लीजिए। अनन्या ने बहुत ही कड़क और स्वर में आदेश दिया। इन पर संहिता की 420 धोखाधड़ी के लिए और 467 दस्तावेजों पर करने के लिए जाएगी। इसके साथ ही इन पर माता, पिता और भरण पोषण अधिनियम के भी बहुत ही और गैर जमानती किया जाएगा। यही के अपनी हथकड़ियां लेकर और की बहुत ही से बढ़ने लगे। हथकड़ी को अपनी आते का और उसका वह होने का पूरी तरह से हो गया। वह अपने घुटनों के बल फर्श पर पड़ा और अनन्या के पैरों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। माफ कर दो अनन्या, मैं बड़ा हूं, रगों में एक ही दौड़ रहा है। हमारे की उन यादों के मत करो। मैं पिताजी का पैसा और वह घर कर दूंगा। ने बहुत ही नफरत के साथ अपने पैर पीछे लिए। का रिश्ता के कीकर हो कहां था यह का रिश्ता, जब और पिता बनारस की सड़कों पर सर्दियों की उसमें तरह से थे। कहां था यह जब सगी उसमें एक रोटी को मे के लिए मजबूर थी, तो इंसानियत की हर को कर दिया है। वहां से की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक ने उसका लिया और उसे बहुत ही जोर से बीच में खड़ा कर दिया। अपनी उस और भाभी की मुड़ी, जिसकी वजह से उसका बर्बाद हो गया था। अपने को उसके माता पिता के भड़काया, लेकिन वह भी उतना ही बड़ा अपराधी है। दोनों ने संस्कृति के सबसे बड़े और सबसे को अंजाम दिया है। बहुत ही तरह से रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी अनन्या। मैं नहीं रह पाऊंगा। प्लीज पर थोड़ी सी तो करो। मैं जो वह सब कुछ दे, बस एक दे, लेकिन के परकाया का कोई भी नहीं था। वह भगवान के उस रूप की तरह खड़ी थी, जो सिर्फ और सिर्फ पापियों का करना जानता है, और माफी उन लोगों को दी है जो अनजाने में कोई सी गलती करते हैं। अनन्या ने बहुत ही और जैसी में कहा, जो कुछ भी किया वह कोई गलती नहीं थी। बहुत ही के अपने माता पिता की करने की कोशिश की है। अब कर्म का और इस कानून का फल ही होगा। इस और की सजा मिलेगी। का कोई भी ऐसा करने की ना करे। इंस्पेक्टर ने बढ़कर और दोनों के हाथों में की वह हथकड़ी दी। हथकड़ी के बंद होने की वह थक से के कानों को किसी बहुत ही की तरह लग रही थी। यह उसकी पहली और सबसे बड़ी थी, जिसके लिए वह घंटों से लगातार तड़प रही थी। और दोनों अब फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो थे। लेकिन अब उनके आंसुओं का कोई भी नहीं था। उन्हें से पकड़कर घसीटते हुए खड़ी अपनी गाड़ियों की ले जाने लगी। अनन्या वहीं उसके बीचों बीच खड़ी रही और उन दोनों को एक अपराधी की तरह अपमानित हुए रही। उसके सीने पर रखा हुआ वह बहुत बड़ा और अब खिसकने था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बनारस के भगवान और आज उसके इस और के से बहुत ही उसे अपना दे हों। उसने के उन अधिकारियों से कहा कि वे इस पूरे को अभी कर दें, क्योंकि यह पूरी संपत्ति धोखाधड़ी के पैसे से बनाई गई थी। ने उसकी और शुरू कर दी। अनन्या ने उस घर के उन और को बहुत ही और नफरत की से। यह वैभव और यह दौलत किसी इंसान को अंदर से कितना और बना सकती है। इसका यह सबसे बड़ा और था के पर एक बहुत बड़ा दिया गया और उसके ऊपर की दी गई। कुछ दिन पहले ही अनन्या ने अपने बनारस घर पर भी ऐसी ही सील थी, लेकिन आज इस पर लगी हुई यह अन्याय की नहीं, बल्कि बहुत ही और की पूरी दे रही थी। कर्म का था, और जिसने दूसरों को किया था वह आज और पूरी तरह से हो था। अनन्या की से निकली और की सड़क पर खड़ी हो गई कि उसके थके हुए को बहुत ही और दे रही थी। उसे अब कोई डर नहीं था और ना ही कोई संकोच था। उसने अपना फोन और अपने पिता का किया। वह जानती थी कि उसके माता पिता होटल के उस कमरे में बैठकर उसके फोन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर होंगे। कुछ ही सेकंड बाद उसके पिता ने हाथों से फोन उठाया। तू तो है ना, मेरी पिता की आवाज में बहुत ही गहरी और साफ रही थी। अनन्या के होंठों पर बहुत दिनों बाद एक और बहुत ही मुस्कान तैर गई। मैं उसने बहुत ही लेकिन दृढ़ में कहा, मैंने आपको फोन यह के लिए किया है कि हमारे की पहली सीढ़ी पूरी तरह से हो चुकी है। जिन अपराधियों ने आपके साथ वह क्रूरता की थी वे अब की जंजीरों में हुए हैं। फोन के दूसरी एक बहुत ही और लंबा छा गया
सकती थी कि उसके पिता बहुत ही जोर जोर से रो थे, लेकिन यह के नहीं थे। यह एक बहुत ही बड़ी और उसके थे जिसकी उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दी थी। सच में यह कर दिखाया, मेरी हमारे उस हुए को कर दिया। पिता ने हुए और उसे ढेरों हुए अपने टूटे हुए शब्दों में कहा। यह तो सिर्फ एक सी शुरुआत है ने, आसमान की हुए कहा। अब अगली लड़ाई अदालत के उस कटघरे में लड़ी जाएगी। मैं उन दोनों को ऐसी कड़ी सजा दिलवाऊंगी कि का कोई भी इंसान अपने माता पिता के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा। मैं कल की पहली से ही बनारस लौट रही हूं। अब हमें अपने उस घर का भी कानूनी तरीके से हमेशा के लिए है। फोन रखने के बाद अनन्या ने एक गहरी और लंबी ली। उसका मन अब के की तरह साफ और बहुत ही हो था। उसने एक टैक्सी को दिया और अपने की हो गई। अब उसे अदालत में अपनी उस सबसे बड़ी और अंतिम कानूनी लड़ाई की करनी थी। सबूत उसके में थे और कानून उसके हाथों में था। अब सिर्फ एक ही बाकी था, और वह था अपने उस घर की पूरी वापसी। की अदालत का वह हुआ था और मैं एक अजीब सी और का महसूस किया जा सकता था। आज कोई नहीं होने वाली थी, बल्कि कि एक और जज अपने ही के और के रूप में खड़ी थी। चारों मीडिया के कैमरे और की भीड़ थी जो इस और मुकदमे को कवर करने के लिए वहां आए थे। सभी की नजरें सिर्फ अनन्या पर टिकी थीं। कटघरे में और उसकी सिर हुए बहुत ही और हुई में खड़े थे कि उसमें उनके चेहरों पर जो और दिखाई दे रहा था वह आज पूरी तरह से हो था। उनके हाथों में पड़ी हुई वह हथकड़ी हर बार पर एक बहुत ही पैदा कर रही थी। बार बार अपनी नजरें की रहा था, लेकिन की आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। दीर्घा में की पंक्ति में और उनकी बहुत ही और गंभीर में बैठे हुए थे। उनके पर अब पहले जैसी या डर भी नहीं था। आज वे एक के बेबस माता पिता नहीं थे, बल्कि एक जैसी के बहुत ही और माता पिता थे। उनके दिल में चल रहा वह अब हो था, और वे पूरी तरह से भारत की पर अपना विश्वास थे कि अपनी कुर्सी पर बैठते ही अदालत की वह औपचारिक और सख्त पूरी तरह से शुरू हो गई। किने को साबित करने के लिए कई और कहानियां पेश करने की कोशिश की, लेकिन जब अनन्या को के कटघरे में गया तो पूरे कमरे में एक बहुत ही और छा गया। उसने किसी के बहुत ही स्पष्ट और मजबूत में बोलना शुरू किया जो सबके दिलों को रही थी। यह सिर्फ एक आर्थिक धोखाधड़ी या संपत्ति के फर्जीवाड़े का भी नहीं है, अनन्या ने अपनी रखते हुए कहा। यह कि उन सबसे और रिश्तों की क्रूर का है जिन पर हमारा और संस्कृति टिकी हुई है। मेरे इसने अपने ही जन्मदाता पिता के विश्वास का बहुत ही किया है, और उनके अनपढ़ होने का पूरी तरह से गलत और है ने अदालत के वे बैंक दस्तावेज की फोरेंसिक और साइबर सेल की वह पेश की जो के कारनामों को पूरी तरह से कर रही थी। उसने जज को कि कैसे ने कंपनी का बहाना बनाकर उस घर को बैंक में रख दिया था। सबूत इतना मजबूत और स्पष्ट था कि के पसीने छूटने लगे और उसके का कोई भी नहीं था। कानूनी सबूतों को पेश करने के बाद अनन्या की में एक बहुत ही और गुस्सा आया। उसने अदालत को कि कैसे कि उस कड़कड़ाती की में उसके बूढ़े और माता पिता को से सड़क पर धक्के दिया गया था। उसका करते हुए अदालत में कई लोगों की आंखों में आ गए थे। कहां वह क्रूर आज सबके पूरी तरह से बेनकाब हो था। यह इंसान सिर्फ एक नहीं है, बल्कि ये अपने ही माता पिता का एक बहुत ही क्रूर और भी है। अनन्या ने कटघरे में खड़े की अपनी हुए कहा। इसने तो अपनी से उन्हें उसी दिया था, बस भगवान की से उनकी सांसें चलती रहीं। हमारे में कर्म का बहुत ही है। आज यह अदालत सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि यह पूरे को कर्मों की सजा का एक बहुत बड़ा संदेश देगी। कि वे बातें इतनी शक्तिशाली और भावनाओं से हुई थीं कि कटघरे में खड़ा तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने जज के अपने गुनाहों को पूरी तरह से कबूल कर लिया और अपने माता पिता से माफी की बहुत ही कोशिश करने लगा, लेकिन ने अपना दूसरी लिया। वे अब उस इंसान का भी नहीं थे जिसने उनके उस और को इतनी तरह से था, जो अब तक को बहुत और साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह भी अब की और सबूतों के पूरी तरह से टूट चुकी थी।
यह साबित हो गया था कि इस पूरे को रचने में और को भड़काने में उसका भी पूरी तरह से का था। उन दोनों ने मिलकर एक और को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उन्हें अपने किए की बहुत ही कड़ी और लंबी सजा थी। पूरी होने के बाद ने अपना फैसला के लिए थोड़ा लिया। अदालत में मौजूद हर इंसान के दिल की धड़कन बहुत हो चुकी थी। जज ने अपना किया और एक बहुत ही कड़क और सख्त में अपना अंतिम फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने और दोनों को धोखाधड़ी और को जानबूझकर प्रताड़ित करने के बहुत ही गंभीर और गैर जमानती अपराध में पूरी तरह से और एक बहुत बड़ा अपराधी करार दिया। ने और को के और की बहुत ही सख्त और सजा। इसके अदालत ने बैंक को यह बहुत ही कड़ा आदेश दिया कि वह के उस घर की को करे और उन्हें उस घर का और कानूनी सौंप दे। बैंक की गई वह पूरी तरह से अवैध और दस्तावेजों पर आधारित थी, इसलिए उस घर पर अब सिर्फ और सिर्फ का ही था। यह फैसला ही पूरे में एक बहुत ही बड़ी और की दौड़ गई। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर बजाने लगे। यह सिर्फ अनन्या की नहीं थी, बल्कि यह और की एक बहुत ही और थी। और को ने अपने कड़े पहरे में लिया और उन्हें की उन सलाखों के पीछे के लिए ले गई, जहां उन्हें अपने उन सभी और कर्मों का हिसाब था। दीर्घा से दौड़कर और अपनी उस और के आए और उसे बहुत ही से अपने लिया। उनकी आंखों से बहने वे और के अब का ही नहीं लेते। आज एक ने की उन सभी और सड़ी गली मान्यताओं को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जो कहती हैं कि सिर्फ ही बुढ़ापे का सहारा है। ने साबित कर दिया था कि भगवान का सबसे बड़ा है। अदालत की उन लंबी और प्रक्रियाओं को पूरी तरह से करने के बाद अपने माता पिता को लेकर उसी की निकल पड़ी। आज का वह सफर उस दिन के सफर से अलग था, जब वह पहली बार बाद बनारस लौटी थी। आज उसके मन में कोई भी डर या नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी और का एक बहुत बड़ा और था। सूरज की किरणें भी आज उन्हें एक नई दे रही थीं। जब उनकी वह सफेद गाड़ी उस और के नुक्कड़ पर पहुंची, तो वहां का पूरी तरह से बदल था। जो पड़ोसी उस दिन डर और के अपने बंद करके गए थे, वे आज पूरी तरह से खड़े थे। के पर एक बहुत ही बड़ी और मुस्कान थी। आज जी और उनकी उस और का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुकता और के साथ वहां खड़ा था। अनन्या अपनी गाड़ी से निकली और उसने अपने माता पिता के बहुत ही से पकड़ लिए। वे तीनों अपने उस ईंटों घर के तक पहुंच गए, पर अभी भी वह जंग हुआ और बैंक की वह मौजूद थी। लेकिन अब वह किसी का प्रतीक नहीं थी, बल्कि वह एक हुए की निशानी बन चुकी थी। अनन्या ने अपने बैग से हथौड़ा और उसे तोड़ने के लिए पूरी तरह से हो गई। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत और अपने पूरे गुस्से को इकट्ठा किया और उस पर एक बहुत ही जोरदार प्रहार किया। सिर्फ 2 ही प्रहारों में वह और जंग पूरी तरह से टूटकर पर पड़ा और बैंक की वह हमेशा के लिए फट गई। यह सिर्फ एक का टूटना नहीं था, बल्कि यह अन्याय की उन सभी और मजबूत जंजीरों का टूटना था, जिन्होंने 2 सालों से इस और घर को पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था। को गया तो अंदर से एक बहुत ही और सी आई। यह उन खूबसूरत और यादों की थी जो इस घर की हर एक दीवार में पूरी तरह से रची बसी हुई थी। घर के अंदर बहुत हो गई थी और सब कुछ बहुत ही अजीब और सा लग रहा था, लेकिन फिर भी वह उनका अपना घर था। माता पिता की आंखों में थे, लेकिन वे अपनी को भी नहीं पाते। ने अपने घर की उस मिट्टी को और उसे अपने पर लिया। उनका वह खोया हुआ और उनका वह टूटा हुआ आज पूरी तरह से उन्हें मिल गया था। सीधे घर के उस छोटे से मंदिर की गईं, जहां भगवान की मूर्तियां अभी भी वहीं रखी हुई थीं। उन्होंने अपनी साड़ी के से उन सभी मूर्तियों को बहुत ही और के साथ साफ किया और भगवान के अपने दोनों जोड़ लिए, और के कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर घर की वह और साफ करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे घर की के साथ साथ उन सभी बुरे और दिनों की यादों को भी हमेशा के लिए फेंक हों। बहुत ही जल्द वह और घर फिर से लगा। ने से कुछ और पूजा का दिया। घर का वह और फिर से पूरी तरह से लौट का हो गया था और सूरज ढल रहा था। ने की एक नई और साफ बनाई और उसे एक छोटे से के दिए में रखा। उन्होंने उस दिए में शुद्ध देसी घी और अनन्या को वह दिया जलाने के लिए कहा।
अनन्या ने और उस दिए को बहुत ही और के साथ कर दिया। दिए की उस सी, लेकिन बहुत ही लौ ने पूरे घर के उस और गहरे को हमेशा के लिए दिया। वह दिया सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह और उसकी का एक बहुत ही और प्रतीक था। उस दिए की रोशनी में अनन्या का किसी बहुत ही शक्तिशाली और की तरह रहा था। उसने अपने माता पिता के पैर और उनका लिया। घर के में फिर से वह हुई पूरी तरह से लौट आई थी, जिसे के ने बहुत ही तरह से लिया था। कर्म का वह चक्र अब पूरी तरह से था, जिसने अपने स्वार्थ और के लिए दूसरों को था। वह आज की उन और सलाखों के पीछे अपनी के बहा रहा था, और जिसने अपने अपने और अपने प्रेम का बहुत ही पूरी तरह से किया था। उसे उसका घर और उसका वह हुआ पूरी तरह से मिल गया था। का यह आज भी उतना ही और मजबूत था। उस घर के में खड़ी होकर बनारस के उस और तारों भरे आसमान को रही थी। उसे अब अपनी उस जज की पर बैठने का और भी महसूस होता। उसने यह साबित कर दिया था कि सिर्फ अदालत की उन दीवारी के अंदर ही नहीं, बल्कि वह इंसान के दिल और उसके कर्मों में भी हमेशा रहता है। एक ने आज एक से भी बहुत बड़ा और पूरी तरह से दिया था कि वह हवाएं आज फिर से उससे होकर गुजर रही थीं। लेकिन आज उन हवाओं में कोई या भी नहीं था। उनमें एक बहुत ही मंत्रों की और एक नई और खूबसूरत का संदेश पूरी तरह से हुआ था। के दिल में अब पूरी तरह से थी। उसने अपने को लिया था, और के उसने भी आज उसे अपना सबसे बड़ा और पूरी तरह से दे दिया था।